निकाय चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत निश्चित तौर पर दो देवों की कामयाबी का नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने चुनावी बिसात में जिस तरह कांग्रेस को पटकनी दी है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। प्रदेश का नेतृत्व किरण सिंह देव को दोबारा मिलने पर उनकी प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में स्पष्ट हुई। यहाँ चुनाव प्रभारी मंत्री केदार कश्यप की चुनावी कौशल और रणनीति रंग लाए। भाजपा ने पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम आज पूरे प्रदेश में दृष्टिगत हुआ। संजय पांडे शहर के प्रथम नागरिक निर्वाचित हुए। अब उनका दायित्व और कर्तव्य शहर को सभी पैमानों पर प्रथम लाने का होगा। जी सांसद जी भाजपा का महापौर बने हैं और विधानसभा लोकसभा का अब निकाय चुनाव कांग्रेस पूरी तरह सफाया। बताइए। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले ही भविष्यवाणी की है, कांग्रेस मुक्त भारत वो सब साकार हो रहा है। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को निर्माण करके दिया था, संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को का होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार इस छत्तीसगढ़ के देवतुल्य जनता ने, बस्तर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार उनका बहुमत का अधिकार देके लगातार जिताते आ रही है। अभी डबल इंजन सरकार पहले ही बना के दिया था। हमारे मोदी जी के गारंटी देने वाले मोदी जी, साए साए विकास करने वाले विष्णुदेव साय जी का सरकार का काम को देखते हुए फिर से अभी त्रिस्तरीय अपना नगर निगम पंचायत में भारी बहुमत से जीता है। इसलिए हम सभी नगर के हमारे देवतुल्य मतदाता भाई बहनों को आभार व्यक्त कर धन्यवाद करते हैं। और जगदलपुर को या बस्तर को या छत्तीसगढ़ को सर्वांगीण विकास कोई कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग करते भारी बहुमत से जीता है। उनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ट्रिपल इंजन का सरकार बना है, अब निकाय। हाँ, ट्रिपल इंजन का सरकार बना है, अब चौपल इंजन भी बनने जा रहा है। अभी त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव लगा ले बीच में मत लगाओ, ले लिए तो मत लगाओ। जनता आपकी क्या पॉलिसी जो इतना रंग लाया, पूरे 10 के 10 और बस्तर तो जीते ही है। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से विकास के काम हुए और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने उसको जमीनी स्तर पर जिस तरीके से क्रियान्वित किया और उसका परिणाम आज देखने को प्राप्त हुआ। नगरीय क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत करके हमारे प्रत्याशियों को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और एक विश्वास जो उन्होंने जताया है, एक जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों को सौंपी है। हम सबका दायित्व बनता है कि आने वाले समय में हमारे शहर का किस तरीके से डेवलपमेंट हो, यहाँ के यातायात की व्यवस्था, यहाँ की पेयजल की व्यवस्था, यहाँ के साफ सफाई की व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा और बाकी के जो हमारे जो कनेक्टिविटी है, वो जितना बेहतर हम कर सके 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा, स्वर्ण जयंती मनाएगा, ऐसे अवसर पर हमारा ये शहर किस दिशा में जाएगा, उसके विजन के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि काम करेंगे और उसके साथ साथ उसका डेवलपमेंट का भी योजना बनाएंगे। विधानसभा, लोकसभा, निकाय चुनाव 3 ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। पंचायत में भी लगभग जीत है, उसके बाद लगता है कि कांग्रेस का सफाया छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश को झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, जनता ने लगातार चुनाव में विधानसभा, लोकसभा और अब नगरीय निकाय चुनाव में जो तमाचा मारा है, वो उस पीड़ा को त्रस्त किया गया था पूरे प्रदेश में। इस कांग्रेस पार्टी ने ये पंचायत चुनाव के परिणाम में भी कांग्रेस को करारी हार सुनिश्चित है और पीसीसी के अध्यक्ष वो भी बराबरी करने के हक पर आ गए हैं। राहुल गांधी हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसी तरीके से पीसीसी के अध्यक्ष भी उनके नेतृत्व में हार का रिकॉर्ड यहाँ पर कांग्रेस है। ये अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अभी तो कहीं जुतम बाजार की स्थिति नहीं आई है, कहीं पर तोड़फोड़ नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कुछ समय टाइम है, लेकिन हो सकता है कि उनके नेतृत्व में हार का रिकॉर्ड यहाँ पर कांग्रेस है। ये अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अभी तो कहीं जुतम बाजार की स्थिति नहीं आई है, कहीं पर तोड़फोड़ नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कुछ समय टाइम है, लेकिन हो सकता है कि पहनाने के लिए और भी अपने नेता को तैयार करें। निकाय चुनाव की टिकट पीसीसी के अध्यक्ष का जब उनके नेता तैयार नहीं होते थे चुनाव लड़ने के लिए, जनाधार थोड़ा बहुत जिनका था, तो वो लेन देन लेकर के उसका आरोप उनके नेताओं ने भी लगाया।
और उसका विधानसभा में भी उन्होंने पैसे लेन देन करके उन्होंने टिकट वितरण किया था। इस बात का तो सीधा सीधा आरोप उनके ही लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। अब इस बात को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज तक इस बात को लेकर के चुप है, पीसीसी के अध्यक्ष को इस बात का जवाब देना चाहिए। इस चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन बनेगा और जनता ने आपके पार्टी के ऊपर विश्वास करके 32 सीट दिया है और ये प्रदेश के जो पूरे 10 के 10 आपके सीट आए हैं और नगर पालिका में लगभग 35 सीट आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जो विश्वास छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता ने विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में और दक्षिण के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर व्यक्त किया, जो विश्वास व्यक्त किया, वही विश्वास नगरीय निकाय चुनाव में भी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास था। जब भी हमारे पत्रकार मित्रों से बात होती थी, बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, तो मैंने कहा हम क्लीन स्वीप करेंगे, 100% सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, उनको धन्यवाद। हमारे सभी मुख्यमंत्री जी आदरणीय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी नितिन नवीन जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी का भी अभिनंदन, बधाई उनको। हमारे अजय जामवाल जी, पवन साय जी, आदरणीय हमारे महामंत्री संगठन सहित हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी आदरणीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण एक परिवार भाव से पूरे समन्वय के साथ सब लोगों ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा। जनता इस बात को देख रही थी और 13 महीने में जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जनता का विश्वास अर्जित किया है, अपने कार्यक्रमों, योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर, और जनता ने उस पर मोहर लगाई है और तीसरे इंजन की सरकार जुड़ गई है। नगर निगम में बुनियादी आवश्यकताएं तेज गति से पूरी होंगी। हमारे अटल विश्वास पत्र हमने जारी किया, घोषणा पत्र, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर मोहर लगाई, तेज गति से इन कामों को किया जाएगा। साथ ही जब चौथे इंजन की सरकार भी रात चौगुनी विकास की गति को प्राप्त करेगा। विधानसभा के बाद लोकसभा फिर अब नगर निकाय, तीनों कांग्रेस का सफाया की ओर है। नहीं, अब ये तो परिणाम बता रहे हैं, खुद ही परिणाम बता रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत श्रेष्ठ है, सारी बातों को अब नारों से सरकारें नहीं बनती, नारों से सरकारें नहीं चलती। अपनी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। बताइए, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, नगर निगमों में उनकी 10 नगर निगम में उनकी सरकार थी, एक लाल ईंट कहीं लगाया होने और विकास के नाम पे तो बता दे वो। और हमारे नगर निगम में हमारी सरकारों का काम भी देखा है उन्होंने। अभी 13 महीना में प्रत्येक नगर निगम में उनकी सरकार रहते हुए भी कांग्रेस की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिना भेदभाव के हजारों हजारों करोड़ के, जनता इस बात को देखती है, इसलिए उन्होंने परिणाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में बड़े मार्जिन से जीत किया है, उनको बधाई। नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष बड़ी संख्या में, उनको बधाई। हमारे पार्षदगण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेषकर जनता और हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खलबली मची हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कांग्रेस का विषय है, अब वो किसको बदलते हैं, किसको लाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये उनका विषय है और ये तो उनको सोचना चाहिए कि कहाँ क्या है, कैसा है, किस तरीके से झूठे वादे, झूठे नारे के साथ कितना दिन चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, काम पर विश्वास करते हैं, जनता हमको चुन के भेजती है, रातों की नींद चली जाती है। मैं आपको बता दूं कि हमको परिणाम देना है। धन्यवाद दूंगा, उनको आभार करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करूंगा। हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में हमने जिस प्रकार से उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलकर लगन से, परिश्रम से, ऊर्जा के साथ काम किया और विष्णुदेव साई जी की 1 साल की जो सरकार और मोदी की गारंटी जिस प्रकार से आई और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से झूठे वादे किए, उसका भी परिणाम है। 10 साल के कांग्रेस के प्रशासन और नरेंद्र मोदी जी की जो 12 साल की सरकार है, उसका भी लोगों ने तुलनात्मक किया और उसके बाद उनको लगा कि विकास के साथ जिस प्रकार से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनानी चाहिए। भैया 10 साल के विपक्ष में थे तब आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ निगम में लड़ाई लड़ रहे थे, अब आप महापौर बन चुके हैं, तो क्या वो सारे जो भ्रष्टाचार आपको लगते थे अब उनकी फाइलें खोली जाएंगी? मैं जितने मामले उठाया हूँ वो सब मामले में आज भी अडिग हूँ और सरकार में आने के बाद उन फाइलों को आगे भी बढ़ाने का काम। क्या प्राथमिकताएं होंगी भैया? देखिए, प्राथमिकता सबसे बड़ी तो है कि जन सहयोग से हम स्वच्छता को सबसे बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं।
क्योंकि जगदलपुर शहर जो है रैंकिंग में पूरे देश में काफी पिछड़ गया है। स्वच्छता के मामले में हम इसको आगे ले जाएंगे। स्वच्छता के साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य का मामला अपने आप जुड़ा हुआ है। जब जगदलपुर शहर स्वच्छ होगा तो हम स्वस्थ भी होंगे, शहर स्वच्छ होगा तो हम स्वस्थ भी होंगे। और इसी तरह प्रकार से सारे लोगों से बात करके, गणमान्य लोगों से, आप लोगों से, हमारे मार्गदर्शक नेताओं से बात करके 40 से 45 वार्डों का खर्चा खींचेंगे विकास का, और उसी दिशा से आगे प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अमृत मिशन क्या टारगेट रखे? देखिए, अमृत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस प्रकार की जो केंद्र की जो बहुत लाभकारी योजनाएं थी, उसको भूपेश बघेल ने सिर्फ गंदी राजनीति के चक्कर में रोक के रखा हुआ था। अमृत योजना का अगर पानी सबको मिल जाता टाइम पे, तो शायद मोदी जी की जय